مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं हूं उम्मे मुसना और आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्निंग टाइम से। हम लोग फजर की नमाज के लिए आए हुए थे मस्जिद नबवी, और जब बाहर निकले हैं ना, इतने सारे कबूतर देखने को मिले हैं, इतना मेरा दिल खुश हुआ है। और मैं सोच रही थी अगर बच्चे मेरे साथ होते तो उन लोगों ने बहुत खुश होना था। बच्चों को हम लोग रूम पे ही छोड़ के आए हैं क्योंकि मौसम आजकल माशाल्लाह काफ़ी ठंडा है। सुबह के टाइम भी काफ़ी सर्दी होती है और शाम के टाइम भी काफ़ी अच्छा खासा ठंडा होता है मौसम। इसीलिए बच्चों को रूम पे छोड़ आए हैं कि सुबह सुबह सर्दी में उनको लेके बाहर निकलें तो वो बीमार होंगे। इसलिए हमने सोचा कि इनको रूम पे छोड़ के हम नमाज पढ़ आते हैं। और वैसे भी माशाल्लाह बिलाल काफ़ी मेच्योर है, अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर उसकी बहन उठ जाएगी तो वो हमें फ़ोन करके बता देगा। उसको नंबर डायल करना आता है, उसको फ़ोन का लॉक ओपन करना आता है, सारा कुछ उसको माशाल्लाह पता है अभी। तो इसलिए हम बेफिक्र होकर नमाज़ पढ़ने के लिए आ गए थे। जब हम वापस आए हैं रूम पे, मैंने बच्चों को फ्रेश किया है और अभी हम लोग आए हैं एक होटल पे। यहाँ हम लोग नाश्ता करेंगे, नाश्ता प्लस लंच समझ लें। तो इसके बाद हम लोग रात को ही खाना खाएंगे। दोपहर में हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाना, जैसे हम घर में खाते थे ना 2 टाइम, इसी तरह हमने अपनी आदत रखी है यहाँ पे भी 2 टाइम ही खाना खाने की। इससे हमारी तबीयत बहुत फ्रेश रहती है, बहुत हल्का फुल्का महसूस करते हैं और बड़ा पुरसकून टाइम गुजरता है। तो इसीलिए फिर हम ना 2 टाइम ही खाना खा रहे हैं यहाँ पे आके भी। अच्छा, अभी हम लोग ना एक बांग्लादेश के होटल पे आए थे। यहाँ से हमने बिरयानी ली थी, चिकन कोरमा लिया था, वाइट राइस थे, उसके साथ वेजिटेबल थी, दाल थी। ये दाल बहुत 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 मज़े की थी। और इसके साथ करेले फ्राई किए हुए थे, प्याज भी फ्राई किए हुए थे। उनको जब हम दाल चावल के साथ मिक्स करके खाएं ना तो बहुत मज़ा आता है। ये चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी, इसलिए मैंने आपको भी इस तरह डिटेल में बताया कि अगर दाल चावल लेना बांग्लादेश की किसी भी होटल रेस्टोरेंट से, तो साथ वो करेले और प्याज फ्राई किए हुए देंगे। वो सारा जो मिक्सचर है ना, ये सारा जो कॉम्बो बनता है, ये इतने मज़े का बनता है, खा के मज़ा आ जाता है। दाल चावल लें, उसके ऊपर करेले और प्याज डालें, बहुत मज़ा आएगा आपको भी। खाना खाने के बाद हम लोग नेशनल हयात हॉस्पिटल आ गए थे क्योंकि बिलाल के बाबा की एक आंख में बहुत ज़्यादा पेन है और रेडनेस भी बहुत ज़्यादा है। तो हमने सोचा आई स्पेशलिस्ट के पास जाकर चेकअप करवा लेते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि 4 बजे के बाद डॉक्टर आएंगे। तो इसलिए फिर हम लोग आ गए थे हज़रत सलमान फारसी के बाग में। ये मदीना की मशहूर और मारूफ ज़ियारतों में से एक ज़ियारत है। हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग है ये, जहाँ पे हज़रत सलमान फ़ारसी एक यहूदी के पास मजदूरी किया करते थे। और इसी बाग में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से 300 खजूर के दरख्त लगाए थे, क्योंकि उस यहूदी ने कीमत रखी थी हज़रत सलमान फ़ारसी को आज़ाद करने के लिए। उसने कहा था 300 खजूर के दरख्त और इसके साथ 40 दिनार सोने के मुझे चाहिए, फिर ही मैं सलमान फ़ारसी को आज़ाद करूंगा। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से यहाँ पे 300 खजूर के दरख्त लगाए थे। जब आप लोग यहाँ ज़ियारत के लिए आएंगे तो इस बाग के अंदर ही ये बहुत प्यारी सी मार्केट बनी हुई है। यहाँ पे आपको इस बाग की खजूरें मिल सकती हैं अगर आप ख़रीदना चाहते हैं। तो ये देखें, इतनी प्यारी खजूरें हैं यहाँ पे इसी बाग में लगी हुई, आप ये ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा ये देखें, कैंडीज़ भी हैं, स्वीट्स भी हैं और भी बहुत सारे गिफ्ट के ऑप्शन हैं। अगर आप अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए लेना चाहते हैं कोई भी गिफ्ट, को यहाँ से बहुत प्यारी चीज़ें मिल सकती हैं। जैसे हम मस्जिद नबवी के आसपास मार्केट में देखते हैं ना, बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो इसी तरह इस मार्केट में भी मिलती हैं। और यहाँ पे ये बहुत स्पेशल लगा मुझे, ये डेट्स हैं फिलिंग वाली। इसमें आपको काजू, अखरोट, बादाम की फिलिंग वाली खजूरें डिब्बे बना बना के वो सेल करते हैं। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं इस तरह तो वो भी ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा जैसे टोपियाँ, जाय नमाज और तस्बीह वगैरह, बच्चों के छोटे छोटे खिलौने, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे थी। और ये मेरे बच्चे देखें, ये सबसे पहले आके इधर ही खड़े हुए हैं कि हमने भी ये लेने हैं।
अच्छा जी, अभी हम लोग आए हैं थोड़ा आगे की तरफ और ये देखें पानी का एक बहुत बड़ा हौज है और इतना खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह। ये यहाँ पे ना एक कुआं है, वहां से पानी इस हौज में डाला जाता है और इस हौज में से आगे खेतों में दिया जाता है। बाकी पूरे बाग में यहाँ से सप्लाई दी जाती है। ये देखें यहाँ से पानी नीचे गिर रहा है और आगे ना छोटी छोटी सी ये नालियां बनी हुई हैं, यहाँ से पानी फिर पूरे बाग को दिया जाता है। और ये देखें जी, ये खजूरें इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी। आगे भी मैं आपको पूरा बाग दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें पानी बहता हुआ इतना प्यारा लग रहा था और ये काफी ठंडा पानी था। वैसे ये मीठा पानी नहीं है, मैंने इसको टेस्ट किया था, ये नमकीन पानी है और इसके अंदर मछलियां भी थी। अभी मैं आपको कैमरा जूम करके दिखा रही हूँ, अगर आपको भी सही क्लियर नजर आए। ये देखें यहाँ पे बहुत सारी मछलियां हैं, लेकिन ये पानी में नीचे नीचे ही थी, ये ऊपर से बाहर नहीं आ रही थी। जैसे देखें ऊपर से पानी बाहर निकल रहा है ना, मछलियां यहाँ से बाहर नहीं निकल रही थी, ये अंदर ही थी। और यहाँ पानी गिरता हुआ इतना खूबसूरत लग रहा था, ये हौज इतना प्यारा था। और ये जो नालियां बनी हुई है ना, यहाँ पे अगर आप बैठना चाहते हैं तो पाँव डाल के आप बैठ सकते हैं, वैसे अपना हाथ हो नहीं सकते इतने ठंडे पानी में। और यहाँ का माहौल इतना खुशगवार, इतना पुरसकून, आपको मैं क्या ही बताऊं। आप जब यहाँ पे आएंगे ना तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ कितना आपको सुकून महसूस हो रहा होगा और कितना आपका दिल अंदर से खुश हो रहा होगा। ये बाग देख के, यहाँ का माहौल देख के आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग भी यहाँ पे काफ़ी टाइम तक रुके थे, क्योंकि हमने हॉस्पिटल जाने के लिए वेट करना था 4 बजे का, तो उतना टाइम हम लोगों ने यहाँ पे गुजार दिया। हम लोग तकरीबन 12 बजे यहाँ पे आए थे, हमने जोहर भी पढ़ ली थी, असर भी इधर ही पढ़ ली थी और बाकी सारा टाइम भी हमने यहाँ पे इसी बाग में ही गुजारा था। बच्चे बहुत खुश थे, उन लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया था। और जितना भी टाइम हम लोगों ने यहाँ पे गुजारा है ना, मेरा तो दिमाग बिल्कुल पीछे जा चुका था उसी दौर में जब हमारे नबी पाक की नबूवत का दौर शुरू हुआ था। और हमारे नबी पाक की तड़प में, उनकी आस में हज़रत सलमान फारसी कहाँ से यहाँ तक आए थे। इतनी दूर दराज के सफ़र, इतने वक्तों की मुसाफत और इतने वक्तों के सब्र और इंतज़ार के बाद इस बाग में उनको खबर मिली थी कि एक आदमी है जो अपना आखिरी नबी होने का दावा करता है। और उस वक्त हजरत सलमान फारसी एक खजूर के दरख्त के ऊपर बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने ये खबर सुनी है, बेसाख्ता छलांग मारी थी और दौड़ पड़े थे अपने नबी पाक की जियारत के लिए। तो यहाँ पे आके उनके इंतज़ार का, सब्र का वक्त मुकम्मल हुआ था। इतना खूबसूरत माहौल था यहाँ का, मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकती। इतना मेरे दिल को सुकून आ रहा था, इतना ज़्यादा टाइम गुजारने के बाद भी मेरा यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा था। और ये देखें, ये है नीचे कुआं और यहाँ से पाइपलाइन के ज़रिए वो हौज़ में पानी जाता है। अगर आप लोगों ने भी यहाँ ज़ियारत के लिए आना हो तो आप गूगल मैप पे सर्च कर सकते हैं। आप लिखना हज़रत सलमान फारसी का बाग और इस तरह आप फिर यहाँ पे आ जाएंगे, लोकेशन आपको यहाँ पे ले आएगी। खैर हम लोग फिर हॉस्पिटल नहीं गए। ये कहते मैं तो इतनी प्यारी जगह पे आके वैसे ठीक हो गया हूँ, तो रहने दो, हॉस्पिटल नहीं जाते, हम मस्जिद नबवी चले जाते हैं। तो जाके हम मगरिब इशा की नमाज पढ़ते हैं वहाँ पे। तो इसलिए हमने गाड़ी नीचे बेसमेंट में लगाई और ऊपर हम फिर मस्जिद में आ गए थे। आज बहुत टाइम के बाद हम लोग किसी ज़ियारत के लिए निकले थे, वरना जब भी हम लोग यहाँ आते हैं ना, इतना थोड़ा सा टाइम होता है हमारे पास, तो हमारी यही कोशिश होती है कि वो हम मस्जिद नबवी में गुजार दें, हम कहीं इधर उधर ना ही निकलें। लेकिन अभी माशाल्लाह हमारे पास काफ़ी अच्छी खासी छुट्टियाँ हैं, तो हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ टाइम गुजारेंगे। रात के खाने में इन्होंने लिया था आलू गोभी, मैंने कड़ी पकौड़ा, बिलाल ने लिया था टर्की शवारमा और मुसना ने फ्राइज़। हम सब ने अपनी अपनी पसंद की एक एक चीज़ ली थी और हम सब ने बहुत इंजॉय किया था। ये डिनर बहुत मज़ा आया था। और इसके बाद बस हम लोग जाएंगे घर। आप अपना ख्याल रखें, मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।